हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप सबको? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, राज़ी खुशी होंगे। मैं अभी अपना लैपटॉप बंद ही करने वाली थी तो एक वीडियो उसी समय मुझे नज़र आई कि पोस्ट हुई है। तो जी, वो वीडियो थी समीरा जी की। समीरा जी ने इस सलमा और सितारा के केस के ऊपर कुछ बातचीत कही है, जिसके ऊपर थोड़ा-सा रिएक्शन जैसा मैं बात करना चाहती हूँ। समीरा जी के लिए बहुत इज़्ज़त है दिल में, ऐसा नहीं कि वो अगर सितारा को छोड़ के वो सलमा जी के पास गई हैं, तो मैं उनको नफ़रत करती हूँ या कुछ ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उनका अपना मानना जैसा वो मानती हैं, सही है। लेकिन कुछ एक सवालात मेरे दिल में आए हैं, उनकी बातों को सुन के। तो आई डोंट नो कि आप मेरे फ्रेंड्स इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं और आप क्या सोचते हैं? जैसा मैं कह रही हूँ, क्या हमारे अम, सितारा जी के साथ जो खड़े हैं, वो भी मेरी तरह सोच रखते हैं? या जो सितारा जी के खिलाफ हैं, वो इस बात से मुतमईन हैं कि हाँ, जो उन्होंने कहा है समीरा जी ने, वो बिल्कुल सही कहा है? तो जी, एक बात उन्होंने उसमें कही कि जनाब असगर साहब कहते हैं कि वो कभी भी सलमा को तलाक नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो कहते हैं जब हम शादी करते हैं तो सारा फैमिली, सारे परिवार इकट्ठा होके ये फैसला करते हैं कि हमने ये शादी करनी है। उसके बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे नहीं कहते कि हमें दुनिया में लेके आओ, हम लोग उनको दुनिया में लेके आते हैं। तो जब हम उनको दुनिया में लाए हैं तो उनको पालना, उनको देखना, उनकी लाइफ आगे कैसी होगी उस सब को देखना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैं डिवोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तो इस पे मेरा सवाल है समीरा जी, ठीक है, बहुत अच्छी सोच है असगर साहब की कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी समझते हैं और वो उसको पूरी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या फिर शादीशुदा रह के बाहर शादी के अफ़ेयर्स करना आपके मुताबिक, अगर उन्होंने अफ़ेयर किया है, तो क्या वो जायज़ होता है? आपने ये बात उनसे पूछी? कि बच्चों का तो वो सोच रहे हैं, तो फिर उस वक़्त नहीं उनको ख़्याल आया, अगर आपके और सलमा के कहने के हिसाब से उन्होंने सितारा के साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए एक शादीशुदा मर्द को। तो ये तो मेरा पहला आपसे है सवाल। और दूसरा सवाल, वैसे मुझे पता है कि आप कोई ऐसे-वैसे मेरे सवालों के जवाब नहीं देने वाले, लेकिन एट लीस्ट जो सलमा जी के सपोर्टर्स हैं या सितारा जी के सपोर्टर्स हैं, वो लोग कुछ तो इस बारे में बात करेंगे ना। और आपको जब से पता है कि मैं सितारा के साथ हूँ, तो आपने तो आप कोई इंस्टाग्राम पे भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी, हमारे दिल में आपके लिए इज़्ज़त कम नहीं है, आप जैसी हैं, अपना काम करिए, हम अपना काम करते जाएँगे। तो इसके आगे है कि आपने कहा कि प्रूफ़ तो हर किस्म के हैं, सब तरह के प्रूफ़ हैं जो दिखाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार प्रूफ़ अगर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं, इंटरनेट पे आ जाते हैं, तो वो सारी उम्र वहाँ रहेंगे इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत दुनिया उसको देखेगी। और अगर वो डिलीट भी कर दिए जाएँगे, हालाँकि आपने ये बात नहीं कही, आपके हिसाब से एक बार इंटरनेट पे जिन चीज़ों को शो कर दिया गया, तो वो हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। और सलमा जी के बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, आगे बड़े होके बच्चों की और पढ़ाई आगे होनी है, या फिर बच्चों की शादियाँ होनी हैं, तो उस वक़्त उनके फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आपने ये भी कहा कि आप ही ने सलमा को एडवाइस किया था कि उनको यूट्यूब पे जाना चाहिए। उन्होंने यूट्यूब पे जाके बहुत अच्छा किया। उन्होंने सबको ये बात बताई सितारा के बारे में। अब देखिए, दोनों चीज़ों में आप खुद ही अपने कहे के अगेंस्ट जा रही हैं। अगर आप रियलाइज़ करें तो आप खुद ही अगेंस्ट जा रही हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि अगर वो सारे प्रूफ़ यहाँ इंटरनेट पे दिखाए जाते हैं, तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। फिर आपने सलमा जी से कहा कि आप जाइए और यूट्यूब पे सबको बताइए कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या किया, आपकी बहन ने आपके साथ क्या किया। तो समीरा जी, ये भी तो इंटरनेट ही है ना, ये भी तो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है ना। और तमन्ना को बहुत बखूबी पता है, उनकी दूसरी बेटी को भी पता है, मून को भी, कि भई ये जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, उनको सब इस चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि जिन दिनों सलमा जी नहीं आ रही थी यूट्यूब पे, तब वो बच्चियाँ इनके व्लॉग डाल रही थी। काफ़ी देर बच्चियों ने व्लॉग डाला है। तो आप मुझे बताएँ, बच्चियों ने उस वक़्त वहाँ पे नहीं कुछ सुना?
क्या उन्होंने घर में नहीं डिस्कस किया? क्या फिर छोटे बच्ची और बेटे ने नहीं सुना? तो बात तो ऑलरेडी बच्चों को पता है ना कि घर में क्या हो रहा है। जब बच्चों के सामने बाप अपनी वाइफ को पीट रहा है, बच्चों की माँ को पिटाई कर रहा है उनकी, तो बच्चों ने तो वो सब देखा ना, बच्चों से क्या छुपा हुआ है? उनके दिलों पे तो ये ऑलरेडी जो ज़ख्म है वो कुरेदे जा चुके हैं। और उस पे मलहम लगाने की बजाय आप ही ने एडवाइस किया कि आप जाइए और जाके यूट्यूब पे डेफ़िनेटली वहाँ बात करिए, जब आपके रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप ज़रूर करिए। और वो ये उन्होंने किया, और क्या अब आप कह रही हैं कि इंटरनेट पे जाएँगी तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। तो जी, बुरा असर तो पड़ चुका ना। और यही वजह थी समीरा जी, आप कह रही हैं मैंने वो नहीं किया जो सलमा की माँ उन्हें कह रही थी। उनकी माँ उन्हें रोक रही थी कि यूट्यूब पे बिल्कुल ना जाओ। आपने ये नहीं महसूस किया उनकी माँ क्यों मना कर रही थी? उनकी माँ इसलिए मना कर रही थी कि जो सलमा के हस्बैंड ने किया आपके हिसाब से या सितारा ने किया, वो चीज़ें अगर आप लोगों के हिसाब से सच हैं, तो उनकी माँ का कहना था वो तो जो होना था हो गया। लेकिन अगर तुम उस बात को इंटरनेट पे अब लाओगी, यूट्यूब पे लाओगी, तो वो तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा ना। और सारी दुनिया को पता चलेगा, तो उनमें से वो लोग भी होंगे जो इनके बच्चों को जानते हैं, या कल को इन्हीं लोगों के थ्रू इनके बच्चों के रिश्ते भी होने हैं, तो तब वो लोग ना कुछ कहेंगे। तभी तो उनकी माँ रोक रही थी, और आपने सलमा जी को, और अब खुद यूट्यूब पे आके आपने ये ऐलान किया, मैंने सलमा की माँ की तरह नहीं किया, मैंने सलमा के साथ खड़े होके उसे कहा कि हाँ आप जाइए और यूट्यूब पे आप पोस्ट कीजिए। तो समीरा जी, आप मुझे बताइए, इसमें आपने कौन-सा अच्छा किया? सलमा ने कौन-सा अच्छा किया? बच्चों का इसमें क्या फ़ायदा हुआ? और माँ ने कहाँ बुरा किया था अगर माँ रोक रही थी कि ना जाओ यूट्यूब पे? तो ये तो दोनों तरफ की बात होगी ना, कि कह भी लो कि केस ना करो, ये ना करो, बच्चों पे बुरा असर होगा, सारे प्रूफ वहाँ ना दिखाओ, बच्चों पे बुरा असर होगा, और ये वो। तो आगे की बात ये कहते हैं कि आप कह रही हैं कि सबा जी ही सारा कुछ केस का हैंडल कर रही थी। सबा ने ही उसको सब चीज़ को, अगर केस कोर्ट में जाता कराची में, तो उन्होंने ही डील करना था। लेकिन 2 दिन पहले सलमा की ही सपोर्टर्स ने लाइव में बैठ के जब डिस्कशन हो रही थी, किसी ने आके पूछा कि वो सबा जी का क्या हुआ? सबा जी कहाँ गई? तो सलमा के सपोर्टर जो पैनल ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने ही कहा कि नहीं, नहीं रहने दो सबा को, उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो धोखेबाज निकली, वो तो वकील थी ही नहीं, वो तो एक फ्रॉड थी। तो आप सबा की साइड ले रही हैं, लेकिन जो सलमा के सपोर्टर्स हैं, वो ही खुद कह रहे हैं सबको कि नहीं, सबा तो बिल्कुल फ्रॉड थी। तो अब इसमें भी आप बताइए, हम आपको सच माने, सलमा के सपोर्टर्स को सच माने, या सबा जी को सच माने कि कब सबा जी आएंगी और आके वो कुछ कहेंगी? और उसके ऊपर बात आपने कहा कि जो लोग वहां सलमा की सपोर्ट में खड़े थे, जैसे सबा जी थी और एक दूसरी जर्नलिस्ट से थी कराची से, वो उनके पास सब प्रूफ थे, और जब उनको लोगों ने तंग किया तो वो इस हद तक एकदम ब्रेक पॉइंट पे आ चुकी थी कि वो प्रूफ्स लीक कर सकती थी। तो इसलिए आपने उस केस को रुकवाया। तो ये कैसी प्रोफेशनल लेडीज आपने चुनी थी, जो कि आके ऐसी अर्थ पे आ गई, ऐसे पॉइंट पे आ गई कि वो केस के सारे प्रूफ्स लीक करने वाली थी। तो फिर तो ये कोई प्रोफेशनल लोगों को तो आपने चुना नहीं था, अगर ये बात थी। तो ये भी देखिए आपके खिलाफ जा रही है ये बात। तो इसके बाद है कि आपने जो और बातें जो आपने एडवाइस की हैं सलमा को, कि आपके शौहर को उस हद तक उनको और काइंड ऑफ टॉर्चर, या मेंटल टॉर्चर कह लें उसको, उनको इतना ज़्यादा अ, तराशा जाए, इतना ज़्यादा उनको इस बात का सबक सिखाया जाए कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, और उसके बाद तब उन्हें माफ़ी दी जाए। तो एक तरफ आप सुलह करवाना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप हस्बैंड वाइफ में अगेन नफरतें दिलों में क्रिएट कर रही हैं। ऊपर से उनका बच्चा आने वाला है। जब दिलों में ऑलरेडी नफरतें होंगी, तो वो हस्बैंड कितना अपनी वाइफ का वापस आके साथ देगा? बेशक वो अपने गुनाह को दिल में ही काफी महसूस कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग टू, कि उसने ये कबूला है, और वो काफी इन चीजों से गुजर रहा है जहां उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
लेकिन अगर गलती का एहसास हो रहा है और फिर भी उसको सज़ा मिल रही है, हमने तो ये सुना है इंटरनेट पे कि वो और 7 लोगों के साथ एक कमरे में रह रहा है। तो जब वो ऐसी हालातों में रह रहा है, तो उसके दिल में सलमा के लिए कितना प्यार आएगा। और कम्युनिकेशन के तो और भी बहुत तरीके होते हैं। अगर उसने किसी और से रिश्ता कायम करना है या किसी और से हमदर्दी लेनी है, तो वो तो अपना फ़ोन ना यूज़ करेगा, किसी और का फ़ोन यूज़ कर लेगा। कहीं से भी अगर वो 7 लोगों के साथ रह रहा है, तो किसी के थ्रू भी वो कर सकता है ना? तो ये बातें जो थी, ये कुछ समझ से बाहर हैं जो आप कह रही हैं। इनका कोई भी इतना बहुत इम्प्रेसिव जो कहे ना पॉइंट आपने रखा हो, वो नहीं लगा। आप कहती हैं कि सितारा की वो चिल्लड़ वाली जो है, तो जी चाहे कोई चिल्लड़ वाले हों, मतलब कि आप गरीबों की इंसल्ट कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वो चिल्लड़ वाले थोड़े-थोड़े पैसे वाले, वो व्यूज़ के लिए आ रहे हैं, चिल्लड़ वाले हैं। तो इसका मतलब आप हालाँकि एक ऐसा काम कर रही हैं जहाँ पे आपको जो पुअर हैं, जो मदद चाहते हैं औरों की, आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन अगर चिल्लड़ वाले कहना, इसका मतलब कि आप किसी की जो अ, हालत होती है उसकी, उनकी रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, वो उसका आपके दिल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है कि लोग गरीब हैं या क्या है। क्योंकि यूट्यूब पे जो आए हैं, हर बंदा तो अमीर नहीं है ना, आपकी तरह तो नहीं है। आप तो बहुत पहुँची हुई जर्नलिस्ट हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप फॉलोअर्स खरीद सकती हैं, आप व्यूज़ खरीद सकती हैं, हर बंदा तो नहीं खरीद सकता ना। तो जो लोग इस वक़्त अपनी फैमिलीज़ चलाने के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए अगर वो वाईटी पे आए हैं, अगर वो यूट्यूब पे आके ऐसे चैनल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं जो ट्रेंड में हैं इस समय, और यूट्यूब भी यही कहता है, अगर आपने अपने चैनल्स को आगे बढ़ाना है, जितने यूट्यूब के टेक्निकल बैठे हुए हैं, आप जाके उनकी पोस्ट पढ़िए। वो हर एक को एडवाइस करते हैं कि जो चीज़ें इस वक़्त ट्रेंड में हैं, आप उनको फ़ॉलो करिए, वैसी पोस्ट बनाइए। तब आपका चैनल आगे बढ़ेगा। तो अगर ट्रेंड इस वक़्त यही है कि सलमा और सितारा को डिस्कस किया जाए, तो आप मुझे ये बताएँ कि इसमें चिल्लड़ पार्टी क्या हो गई फिर? दैट मीन्स कि आपको जहाँ सिम्पैथाइज़ करना चाहिए कि कोई पुअर लोग, जो कम्युनिटी है, पुअर कम्युनिटी वाले अगर ऊपर उठना चाहते हैं, चाहे जैसा भी करके वो उठ रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको थोड़ी-सी अहमियत दो। चाहे वो सलमा को सपोर्ट करें, चाहे सितारा को सपोर्ट करें, वो किसी तरीके अपने घर चलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब आप तो सिर्फ़ जो अच्छे भले हैं और जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ़ आके अपने सर्टिफ़िकेट्स दिखाने और अपने एक्सपीरियंसेस शो करने आती हैं, मैंने दुनिया में ये कुछ किया, मैंने ये कुछ किया, बस उनको फ़ॉलो करते जाएँ। तो आप, अगर लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, तो आप मुझे ये बताएँ, आप कितने लोगों के चैनल पे वापस जाके आप उनकी वीडियो वॉच करती हैं, ताकि उनको भी व्यू मिले, ताकि वो भी चिल्लड़ पार्टियों से बाहर निकल सकें? सपोर्ट तो एक-दूसरे की ऐसे ही होती है ना, उनको व्यू हम जब देते हैं तो यही होता है, वो लोग एक एक की वीडियो देखते हैं, दूसरा जाके उनकी वीडियो देखता है, तो उसी से व्यू मिलते हैं। तो आप तो चाह रही हैं कोई किसी को ना देखे, इन लोगों में कोई किसी को ना देखे, उनको छोड़ दो। तो फिर मुझे बताएँ कि आप गरीबी हटाने में कैसे मदद कर रही हैं? तो समीरा जी, ये बात आपकी बहुत चुभी है दिल को। बेशक मुझे नहीं है पैसों की ज़रूरत, आप पैसे वाली हैं। मेरे को खुदा ने इतना दिया है कि मैं अपना घर अच्छे से चला सकती हूँ। यूट्यूब की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं जहाँ आई हूँ यहाँ यूट्यूब पे, तो एक मकसद से आई हूँ। मेरा वो मकसद जो है मैं उसको पूरा कर रही हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है किसी की लड़ाइयों में आ जाओ या कुछ आ जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक बिल्कुल अपनी आँखों से हमने वो नहीं देखा हुआ कि जो आप लोग कह रहे हो, तो हम उस चीज़ को नहीं मान सकते हैं। अब आप इस ज़िद पे अड़ी हो कि जी बच्चे देख लेंगे, तो इसलिए हमें वहाँ इंटरनेट पे नहीं दिखाना। आप हमें वो सारे प्रूफ़ इंटरनेट पे दिखाएँ, और अगर आप सही हैं, तो हम गलत का साथ छोड़ेंगे। मरियम ने नहीं कहा था, लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर गलत होगा, तो हम गलत का साथ छोड़ेंगे। लेकिन आप इंटरनेट पे दिखाओ तो सही, ये नहीं कि जैसे सलमा ने आके पासपोर्ट दिखाया, ज़रा-सा दिखाया और उसके बाद उन्होंने
उसको एक कह रही है ये डेट वाला है, एक ये डेट वाला है। लोग सब कह रहे हैं जिन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा, जो जिन लोगों ने देखा वो कह रहे हैं वो फेक था, वो सही पासपोर्ट नहीं था। आपके हिसाब से वो सही है। और अब लोग ये कह रहे हैं अगर सब कुछ सही है, अगर आप सितारा को सजा देना चाहती हो, तो फिर जिसने और गुनाह किया, सितारा ने अकेले तो नहीं गुनाह किया ना? क्या उसने दीवारों से झक मारी है? उसने भी तो किसी जीते जागते बंदे से झक मारी है, तो उसको क्यों नहीं सजा मिले? आप उसको क्यों बचा रहे हो? उसके बच्चे हैं तो क्या सितारा के बच्चे नहीं है? सितारा के बच्चों को नहीं कुछ होगा? गलती हुई है, गलती आपके हिसाब से। तो गलती होती है। वो एक के लिए गलती और दूसरे के लिए जुर्म, ये नहीं हो सकता। और आप बार बार ये क्यों कह रही हैं, आप भी और सलमा भी और बाकी सपोर्टर्स भी, कि सितारा ने गलती की है? आपको क्या पता पहल किसने की? अमूमन इस दुनिया में मैंने इतने जैसे भी केसेस ऐसे वाले देखे हैं, उसमें यही होता है, आदमी पहल करके औरतों को फुसलाते हैं। आदमी आगे बढ़ के औरतों को ऐसा ऐसा लुक देते हैं, ऐसा करते हैं जहां औरतें उनकी बातों में आ जाती हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि सितारा ने ये चीज की। सितारा क्यों करेगी? वो तो अपने साजिद के लिए लड़ रही थी कि उसके साजिद ने दूसरी शादी कर ली। वो तो अपने साजिद को वापस अपने पास लाना चाहती थी और वो ही उसने किया। आज साजिद उसके साथ खड़ा है। तो धोखा तो, अगर ये बात हुई है तो धोखा तो असगर साहब ने दिया। तो आपकी बातों से आई एम सॉरी समीरा जी, मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुई, ना मेरे पे इन बातों का इतना असर हुआ कि मैं एकदम से सितारा को छोड़ के मैं कहूँ यस समीरा इज एब्सोल्युटली राइट और सलमा इज राइट और मैं वहां आके आप लोगों के साथ खड़ी हो जाऊं। नहीं, मुझे इन बातों पे यकीन नहीं हुआ। अब आप कुछ और तरीके से ट्राई कीजिए कि बाकी लोग जिनको मेरी तरह आप लोगों की बातों पे विश्वास नहीं है, वो विश्वास कर सकें। तब आपका प्रूव होगा कि आप लोग सच कह रहे हो। तो मेरे दोस्तों, आप भी बताइएगा समीरा जी की वीडियो देखकर, चाहे उन्होंने कहा है ये चिल्लड़ वाले हमारी वीडियो आके ना देखें, उन्होंने खास कहा कि जो सितारा के चिल्लड़ वाले हैं वो मेरी वीडियो ना देखें, तो मुझे समीरा जी आप जाते जाते ये भी बता दीजिए कि फिर जो वो वीडियो बनाई है आपने, क्या सलमा के सपोर्टर्स को सुनाने के लिए बताई है? वो सारा कुछ तो आप बता रही हैं सितारा के सपोर्टर्स के लिए, और उन्हीं को मना कर रही हैं कि आके आप मेरी वीडियो ना देखो। तो ये कहाँ की बातें हुई? आपका तो एक-एक सवाल मुझे इतना हँसा रहा है कि आप जो कह रही हैं उसी के खिलाफ आप कर रही हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियो आके देखते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, आप जाइए समीरा जी की वीडियो देखिए और देख के फिर मुझे बताइए कि जो वो कह रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या आपको विश्वास हुआ कि समीरा जी सही कह रही हैं? जो पॉइंट्स मैंने रखे, क्या वो वैलिड पॉइंट हैं या नहीं हैं? सो प्लीज़ मुझे इस बारे में यहाँ कमेंट करके बताइएगा। आपके टाइम का और आपके साथ का बहुत-बहुत शुक्रिया, और समीरा जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने ये पॉइंट उठाए और कोशिश की कि हम सितारा को गलत कह के आपके साथ आ जाएँ। लेकिन वी आर सॉरी, अब सितारा के सपोर्टर्स का मेजॉरिटी यही कहना है, अगर सितारा ने जुर्म किया है तो आप केस को कोर्ट में ले जाइए, सजा होती है तो दोनों को होने दें, क्योंकि वैसे आप लोगों का बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो फिर सारी उम्र ये बात चलती ही रहेगी, और जिस बात को आप सलमा के बच्चों से छुपाना चाहती हैं, बच्चे तो ऑलरेडी जवान हैं, वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं और सब कुछ देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। तब तक तो वो छोटी वाली बच्ची जो है, वो भी हानिया भी, वो भी बेचारी उठ के वो भी यूट्यूब देखना शुरू हो जाएगी। तो इस मामले को जल्दी से जल्दी आप ख़त्म करें और आगे ना आप वीडियो बनाएं, ना कोई और इन बातों पे वीडियो बनाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो का, आपके साथ का, आपके सवालों का। बहुत शुक्रिया।